जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं कि क्लास 10th में साइंस में स्पेशली इन केमिस्ट्री में कितना सिलेबस जो है रिड्यूस किया गया है माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश की ओर से, जो कि 2020-21 की परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले थर्ड चैप्टर में, जो कि धातु और अधातुओं वाला चैप्टर है, मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर है, उसमें से जो धातु की प्राप्ति नाम से जो टॉपिक है 3.4 धातुओं की प्राप्ति, अकरेंस ऑफ मेटल्स, और ये मेटलर्जिकल प्रोसेस ऑफ मेटल्स नाम से ये जो टॉपिक है इसको नहीं पढ़ना है हमको। ये हटाया गया है बोर्ड के द्वारा 2020-21 की परीक्षा के लिए। इसके बाद इसी चैप्टर में ये पूरा का पूरा ये सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण, ये भी इसी के अंतर्गत आता है, तो हमको इसको भी नहीं पढ़ना है। और उसके बाद लास्ट में ये संक्षारण और प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, संक्षारण, इसको भी हमको नहीं पढ़ना है। इसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक में भी काफ़ी कुछ पोर्शन डिलीट किया गया है। मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे जो स्टार्टिंग से चैप्टर यहाँ पे है, कार्बन में आबंधन, सहसंयोजी आबंधन, ये अपन को पढ़ना है। ये बेसिक कार्बन यौगिकों, कार्बन के यौगिकों का बेसिक चैप्टर है, इसलिए थोड़ा सा इसमें से अपन को पढ़ना है। और ये यहाँ पे 4.1 कार्बन में सहसंयोजी आबंधन, ये अपन को पढ़ना है। उसके बाद ये पूरा अपन को पढ़ना है, पेज नंबर 65, पेज 66, कार्बन के अपर रूप, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन 4.2, ये भी अपन को पढ़ना है। और इसके बाद से ये यहाँ पर 4.2.1 ये लिखा हुआ है, संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक, सैचुरेटेड एंड नॉन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या कार्बनिक कंपाउंड, इनको अपन को नहीं पढ़ना है। 4.2.1 आप टिक कर लीजिए। इस टॉपिक को अपन को यहाँ पे नहीं पढ़ना है इस साल के लिए केवल। उसके बाद श्रृंखलाएँ, शाखाएँ, वलय, ये भी नहीं पढ़ना है। आफ्टर दैट ये फंक्शनल ग्रुप जो भी हैं यहाँ पे दिए गए हैं, ये एक टेबल बनी हुई है, इनको भी नहीं पढ़ना है। 4.2.5 कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति, 4.2.5 कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति, ये भी टॉपिक अपन को नहीं पढ़ना है। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बनिक कंपाउंड्स, ये भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म 4.3, इसको भी रिड्यूस किया गया है, डिलीट किया गया है बोर्ड के द्वारा, इसको भी अपन को नहीं पढ़ना है। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, इसमें ये 4.3.1 दहन, कम्बशन आएगा आपका। ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये सब अपन को नहीं पढ़ना है। मतलब ये 4.3 कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, ये अपन को बिल्कुल भी इस साल एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। इसको रिड्यूस किया गया है, कम किया गया है इस सिलेबस को। और इसके बाद 4.4 कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, इम्पोर्टेंट कार्बनिक कंपाउंड है इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, इन दोनों को भी अपन को नहीं पढ़ना है। इसमें से इनकी प्रॉपर्टीज़ को हटाया गया है, बाकी थोड़ा सा जो पोर्शन बचेगा वो मैं आपको बता दूंगा। कुल मिलाकर के इस चैप्टर से काफ़ी कुछ रिड्यूस किया गया है। उसके बाद लास्ट में जो टॉपिक है 4.5 साबुन एवं अपमार्जक, डिटर्जेंट और सोप, ये भी अपन को नहीं पढ़ना है। इसका मतलब इस 4th नंबर चैप्टर में से केवल स्टार्टिंग का थोड़ा सा पार्ट अपन को लगभग 20% इसका पढ़ना है, जो कि कार्बन की प्रॉपर्टीज़ हैं, एलोट्रॉपी है, अपर रूपता जिसको कहते हैं वो पढ़ना है, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन पढ़ना है, कार्बन में आबंधन जो कि कोवेलेंट कंपाउंड जो बनते हैं, इनको अपन को थोड़ा सा यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा। तो ये आप लोग देख लीजिएगा और अपनी बुक में टिक करके रखिएगा कि अपन को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और उसी हिसाब से अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।